हेलो लर्नर्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो लोग क्लास 10th एंड 12th में थे और उनके एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे। तो जो कन्फ्यूज़न चल रहा था कि आपके 1 जुलाई से एग्ज़ाम थे, 1 to 15 जुलाई आपके एग्ज़ाम होने थे और उसमें भी कन्फ्यूज़न था कि वो एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। कोई बोल रहा था होंगे, कोई बोल रहा था नहीं होंगे, कैंसिल हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सीबीएसई का नोटिस आ चुका है कि आपके एग्जाम होने हैं या नहीं होने हैं, और अगर नहीं होंगे तो वो किस बेसिस पर आपको रिजल्ट देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधा चलते हैं सीबीएसई की वेबसाइट की तरफ। ये देखो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। इसी पर जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पे अपना नोटिस मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम, इसी पर जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये नोटिस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये कब आया है नोटिस देखो, 25/6/2020 यानी कल ही आया हुआ है और ये सीबीएसई का ही नोटिस है। ठीक है, नोटिफिकेशन में क्या बोल रहा है एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है नोटिस में, कीपिंग इन द व्यू द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स and the changed circumstances as on dated following has been decided। मतलब जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट बोल रही थी कि एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो फिर उन सब का एक कंक्लूजन निकाला गया है और क्या डिसाइड हुआ है वो आपको इस नोटिस में दिया हुआ है। ये बोल रहा है एग्जामिनेशंस फॉर क्लास 10th एंड 12th विच वर शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 जुलाई टू 15th, जो हमें पता है 1 जुलाई से 15 तक हमारे एग्ज़ाम होने वाले थे, स्टैंड कैंसिल्ड। अब वो कैंसिल हो गए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है नोटिस, आगे भी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस नोटिस में आपके लिए। पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द कैंसिल्ड एग्जामिनेशन विल बी डन बेस्ड ऑन द असेसमेंट स्कीम एज सजेस्टेड बाय द competent committee of the CBSE for declaration of the result for both class 10th and class 12th। अब क्योंकि सारे एग्जाम तो नहीं रहे थे ना, कुछ एग्जाम बच्चों के रह गए थे, तो उनमें असेसमेंट कैसे किया जाएगा वो उस तरीके से किया जाएगा जो कमेटी जो बिठाई गई थी इस चीज़ के लिए वो सजेस्ट करेगी। वैसे होगा दोनों के लिए ही, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, और वो नीचे दिया हुआ है आपको कि किस तरीके से असेसमेंट करेंगे। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी असेसमेंट एग्जाम में किस तरीके से होने वाली है। पूरा नोटिस पढ़ते हैं। आगे ये बोल रहा है पॉइंट नंबर 3, रिजल्ट बेस्ड ऑन द अफोर्सेड असेसमेंट स्कीम विल बी डिक्लेयर्ड बाय 15 जुलाई 2020। और जो भी आपके असेसमेंट में मार्क्स आएंगे ना, वो रिजल्ट आपको 15 जुलाई तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप आगे एडमिशन ले सके कहीं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। जैसे आपको ग्रेजुएशन करनी है, अगर आप 12th में है तो 10th के बाद आपको 11th में एडमिशन लेना होगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में ये बोल रहा है, हाउएवर फॉर द क्लास 12th, अब ये चीज़ ध्यान रखना, क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। CBSE will conduct an optional examination in the subject whose examinations were scheduled to be conducted from 1 जुलाई to 15 जुलाई 2020। मतलब बच्चों के पास एक ऑप्शन रहेगा, जिन सब्जेक्ट्स के उनके एग्जाम रह गए थे या फिर जो होने थे 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, और ये क्लास 12th के लिए है। क्या बोल रहा है, एज सुन एज कंडीशन आर कंड्यूसिव, जैसे ही कंडीशन ठीक हो जाएंगी, जो अभी कोविड-19 की कंडीशन चल रही है, एज असेस्ड एंड डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, कैंडिडेट हुज रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द असेसमेंट स्कीम विल बी अलाउड टू अपीयर इन दोज ऑप्शनल एग्जामिनेशन टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। मतलब एक तो इन्होंने बोला कि 15 जुलाई तक हम आपका रिजल्ट दे देंगे, और वो क्या होगा, आपके असेसमेंट के बेस पर होगा। जो भी आपके जितने एग्जाम हो गए थे या आपकी प्री बोर्ड की जो आंसर शीट्स थी, उनके बेसिस पे ये 15 जुलाई तक आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन फिर भी आप अगर सेटिस्फाई नहीं हो, अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि अगर मेरे एग्ज़ाम होते ना तो शायद मेरे से ज़्यादा मार्क्स आते, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप उन मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो, आप उन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे सकते हो। जब भी सिचुएशन जो है कंड्यूसिव हो जाएगी, फेवरेबल सिचुएशन हो जाएगी, तब उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि जो सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम रह गए थे उनको आप दोबारा से दे सकते हो। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना।
इफ़ दे विश सो, अगर वो देना चाहें तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि 15 जुलाई को आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आपके असेसमेंट के बेस पे, लेकिन अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। हाउएवर द मार्क्स ऑब्टेन्ड by a candidate in the optional examination will be treated as the final for those who have opted to take these examination। लेकिन उसके बाद जो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे ना, चाहे वो फिर कम हो या ज़्यादा, फिर असेसमेंट वाले मार्क्स आपके नहीं माने जाएंगे, आपके वही मार्क्स माने जाएंगे जो आपने ऑप्शन चूज़ करा है कि मुझे एग्ज़ाम देना है। फिर जो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आएंगे ना, उन्हीं को आपका फाइनल मार्क्स मान लिया जाएगा। आप ये नहीं बोलोगे कि अच्छा एग्ज़ाम में तो कम आ गए लेकिन असेसमेंट में ज़्यादा आए थे तो हम असेसमेंट वाला चूज़ करें, नहीं, क्योंकि आपने खुद से चूज़ करा वो ऑप्शन, तो आपके वही मार्क्स फाइनल मार्क्स माने जाएंगे अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो डिपेंड करता है। अगर आप सेटिस्फाई हो अपने असेसमेंट वाले मार्क्स से तो आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम, लेकिन फिर भी आपको लगता है आपको देना चाहिए एग्ज़ाम तो आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो, ऑब्वियसली आप तभी दोगे एग्ज़ाम, राइट। आगे भी पढ़ते हैं नोटिस को थोड़ा सा। 5th पॉइंट क्या बोल रहा है कि फॉर कैंडिडेट इन क्लास 10th नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। तो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना वो क्लास 12th के लिए था, क्लास 10th के लिए उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि अगर उनको उनके मार्क्स कम लग रहे हैं तो वो दे सकते हैं दोबारा से। एंड द रिजल्ट डिक्लेयर बाय द सीबीएसई ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट स्कीम विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जो सीबीएसई उनको असेसमेंट के बेस पे मार्क्स प्रोवाइड करा देगी उसी रिजल्ट को फाइनल माना जाएगा। 6th पॉइंट इज फॉर क्लास 12th द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द सीबीएसई अंडर SI नंबर 2 जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल अनलेस द स्टूडेंट ऑप्ट फॉर द सीरियल नंबर 4 अबव। जो अभी हमने 4 में पढ़ा ना कि वो ऑप्शनल एग्जाम दे सकते हैं, 12th वालों के लिए भी असेसमेंट वाला रिजल्ट ही फाइनल माना जाएगा अगर वो ऑप्ट नहीं करते कि हमें दोबारा से एग्जाम देना है। तो समझ लेना है इस बात को, ऐसा नहीं है कि आप उनको बोलोगे नहीं कि आपको एग्ज़ाम देना तो भी आपका एग्ज़ाम होगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा सीबीएसई की साइट पे ही एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जो बच्चे चाहते हैं दोबारा से एग्ज़ाम में अपीयर होना वो दे सकते हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप जब वहाँ पे फिल करोगे, जब आप वहाँ पे रजिस्टर करोगे तभी पता चलेगा ना कि आप मार्क्स दोबारा से अपीयर होना चाहते हो एग्जाम में, आप ऑप्शनल एग्जाम देना चाहते हो। अगर आप नहीं देना चाहते तो जो असेसमेंट के मार्क्स हैं वही आपके फाइनल मार्क्स मान लिए जाएंगे, ठीक है। तो आइयो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये और अच्छी बात भी है। जो लोग सेटिस्फाई हैं असेसमेंट के मार्क्स से उनके लिए वो ठीक है, और जो दोबारा देना चाहते हैं उनके लिए भी इन्होंने एक ऑप्शन रखा है कि आप दोबारा से जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो, ठीक है। अब जो पॉइंट 7 था जिसमें इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ इसको पढ़ लेते हैं एक बारी कि असेसमेंट ये किस बेसिस पर करेंगे ये भी बताया हुआ है इन्होंने, ताकि बच्चों के माइंड में कोई कन्फ्यूज़न न रहे कि हमारी असेसमेंट हुई कैसे। एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए ही बोल रहा है हु हैव कंप्लीटेड देयर एग्जामिनेशन देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। जैसे कुछ स्टेट में ना बच्चों के एग्जाम हो गए थे तो उनका तो जो कंप्लीट हो गए हैं उनके एग्जाम उन्हीं के बेस पर उनका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन मोर देन 3 सब्जेक्ट, लेकिन जिनके कुछ एग्जाम रह गए हैं और वो बच्चे भी जिनके 3 से ज़्यादा एग्जाम हो चुके हैं, जिन्होंने 3 से ज़्यादा एग्जाम दिए थे, अब उनका असेसमेंट कैसे करेंगे ये लोग। The average of the marks obtained in the best 3 performing subject will be awarded in the subject whose examination have not been conducted। मतलब सपोज करो आपके 4 सब्जेक्ट के एग्जाम हो गए थे, ठीक है। अब उसमें से ये बेस्ट 3 देखेंगे कि ऐसे कौन से 3 सब्जेक्ट है जिनमें आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, ठीक है, जिनमें आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं उनका ये एवरेज निकाल लेंगे। फिर जो आपके एग्जाम रह गए हैं ना, इन्हीं 3 जो बेस्ट सब्जेक्ट है ना आपके, इन्हीं के एवरेज के हिसाब पे वो आपको मार्क्स दे देंगे। सपोज इन 3 सब्जेक्ट का एवरेज आपका 70% बनता है, ओके। तो जो बाकी के एग्जाम रह गए ना उनमें भी जो आपके नहीं हो रहे उनमें भी आपको 70% मार्क्स मिल जाएंगे, ये इनका कहने का मतलब है, ओके। तो कोई कंफ्यूजन मत रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फॉर द स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन ओनली 3 सब्जेक्ट, यहाँ पे तो बोल रहा था कि जिनके 3 से ज़्यादा एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जिनके सिर्फ 3 ही एग्जाम हुए थे, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट विल बी अवॉर्डेड इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन कंडक्टेड। अगर सिर्फ आपने तो 3 एग्जाम दिए थे ना तो उसमें से भी बेस्ट 2 देखा जाएगा। मतलब बेस्ट 2 का मतलब क्या है, वो 2 सब्जेक्ट जिनमें आपके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, फिर ये उनका एवरेज निकाल लेंगे और जो भी उनका एवरेज आएगा बाकी के सब्जेक्ट में जिनके आपके एग्जाम नहीं हो पाए थे उनमें भी आपको उतने % मार्क्स दे दिए जाएंगे, जैसा अभी मैंने ऊपर समझाया था वैसे ही, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है और ये लास्ट पॉइंट है इसका।
There are very few students of class 10th mainly from the Delhi who have appeared in the examination in only 1 and 2 सब्जेक्ट, और बहुत कम स्टूडेंट थे जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम हुए थे, बाकी के 3 या 4 से ज़्यादा हो गए थे, ऐसा इनका कहने का मतलब है। क्योंकि दिल्ली में आपको पता है दंगे वगैरह हो गए थे, तो उसकी वजह से बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे। And their result will be declared based on the performance in the appeared subject and performance in the internal practical project assessment। मतलब इनके जो मार्क्स हैं ये उन सब्जेक्ट के बेस पे दिए जाएंगे जो एग्जाम इन्होंने दिए थे, और बाकी जो आपका इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट होता है उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दीज स्टूडेंट विल ऑल्सो बी अलाउड टू अपीयर इन द ऑप्शनल एग्जामिनेशन, और जो हमने ऊपर भी पढ़ाते हैं कि आप ऑप्शनल एग्जाम दे सकते हैं अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं तो, इफ दे डिजायर टू डू सो, अगर वो देना चाहते हैं तो। रिजल्ट ऑफ दीज स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद द अदर स्टूडेंट, और इनका भी जो रिजल्ट है वो अदर स्टूडेंट्स के साथ आ जाएगा। तो आई होप नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आप चाहते हैं इस नोटिस को खुद से भी पढ़ना तो CBSE की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। जैसे मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया है ना नोटिस, वैसे ही आप खुद भी जाके वहाँ से ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मन की तसल्ली के लिए, और पूरा नोटिस आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। तो और कोई भी अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं कोशिश करूँगी उसको सॉर्ट आउट करने की। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे भी जो भी वीडियोस आएंगी तो। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।